वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम लोग बात कर रहे हैं वैसे तो हम लोग को प्रोफाइल बुक क्वेश्चंस भी डेफिनेटली करने चाहिए, लेकिन बात जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट एंगल पे चली गई। लेकिन अब हम थोड़ा सा सर से पूछते हैं। सर एक बात बताइए, यू स्टार्टेड ऑफ विद एक्टिंग इनिशियली, बिल्कुल, फिर क्या आप इससे सेटिस्फाइड नहीं थे या इससे ओवर सेटिस्फाइड थे कि फिर आप राइटिंग की तरफ चले गए या डायरेक्शन की तरफ चले गए? इतने मल्टीपल उसके लिए, हर चीज़ के लिए आपने कैसे मैनेज किया सर? असल में बात यह है कि मैं खुद अपने आप को जब एनालाइज करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मेरी तबीयत में एक बेचैनी है। और जब मैं एक्टिंग के लिए आया तो हालांकि मैं जब शुरू में एक्टिंग मैंने की तो मुझे आज भी अंदाज़ा होता है मैं बड़ा आपको बहुत लेम हो गया था। हाँ नहीं, मैं एक्टर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन पीटीवी के चूंकि डायरेक्टर्स थे, अगर आज का माहौल होता तो मैं शायद एक्टर ही ना बन पाता और आउट हो चुका होता। पीटीवी के जो डायरेक्टर्स थे वो, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीवी जो है वो एक इंस्टीट्यूट जो कहते हैं वो ऐसी नहीं कहते बल्कि उसमें हकीकत है। तो वहाँ के डायरेक्टर्स ने मुझे जो है वो इधर से मारा, थप्पड़ मारा, ये मारा, मिसाल के तौर पे, लेकिन ये है कि हम बन गए। काजिम पाशा, कासिम जलाली, हैदर इमाम रिजवी, ये बड़े नाम, और बहुत सारे लोग थे। शायद इकबाल पाशा हो गए, अपने इकबाल लतीफ़ के साथ मैंने काम किया, और कुछ नाम शायद इस वक्त तारिक जमील जैसे मेरे जहन से कुछ नाम मैं हो गए हूँ, लेकिन यह है कि ये बड़े डायरेक्टर्स थे और हैं, तो इनके साथ सीखा। तो क्या फिर उसके बाद ये है कि सुल्तान खान मरहूम हमारे एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, उनके साथ फिर दोस्ती हुई टीवी पे, और फिर एक मैं डायरेक्शन की साइड पे उनकी वजह से आया। उन दिनों में वो कुछ बना रहे थे, एक प्रोडक्शन थी फनकार गली के नाम से, तो उसमें फिर मैंने उनके साथ बिहाइंड द कैमरा भी काम किया। और इस तरह होते 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 फिर जब तो बेचैनी थी कि भाई ये काम भी करना है, ये भी करना है, इस शोबे में भी जाना है। फिर राइटिंग की तरफ जो है मैंने हमारे तो एक हमारे ताहिर शेख साहब जो हैं वो एक बड़े अच्छे राइटर और डीजी एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो थे, तो उनका एक प्ले था वो मैं असिस्ट कर रहा था उसमें, एक हमारे डायरेक्टर थे जी, तो मैं डायरेक्टर को असिस्ट कर रहा था। फिर उसमें कुछ सीन्स ऐसे थे कि महसूस हुआ डायरेक्टर को कि यार इसको थोड़ा सा कुछ यूँ कर दूँ। मैंने कहा मैं लिख देता हूँ, शेख साहब उस वक्त अवेलेबल नहीं थे। हाँ, तो उसमें फिर मैंने पहली दफ़ा जब आपको कैसे इतना फर्म बिलीफ था अपने ऊपर कि मैं लिख दूंगा? नहीं, मुझे असल में बात यह है कि छोटी मोटी अफसाने या मजमून वगैरह स्कूल के ज़माने से ही मेरी उर्दू अच्छी थी, तो ये कि वो मैं लिखता था, वो मुझे और उर्दू मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट भी रहा। हालांकि नंबर ज़्यादा नहीं आते थे लेकिन पसंदीदा था। हाँ, तो ये है कि वो जब मैंने वो सीन लिखे तो शेख साहब ने फिर बड़ी तारीफ़ की, बजाय ये कि हालांकि कोई भी राइटर जो है वो अपने अमेंडमेंट या कोई ऐसी चीज़ या अपने उसमें नहीं पसंद करता, नॉर्मली नहीं करता हाँ, क्योंकि ईगो सामने आ जाती है। उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, कहने लगे बहुत अच्छा लिखा है तुमने ये, तो मुझे उससे बड़ा हौसला हुआ, हाँ अच्छा लगा। और फिर ये कि फिर हल्के हल्के ज़ाहिर है इस शोबे में तो थे, तो फिर लेकिन मैं फिर तसव्वुफ़ की तरफ ज़्यादा गया। फिर मैंने पहला प्ले जो लिखा था जो ARY पे ऑन एयर हुआ था, वो मैंने तसव्वुफ़ पे लिखा था, ये रूहानियात वगैरह और इस तरह का, क्योंकि इस पर भी मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा था और अच्छा लगता था मुझे, तो उसमें फिर किया, तो वो ARY पे ऑन एयर हुआ। तो इस तरह फिर मैं जो है ये इस शोबे, तमाम शोबों में फिर मैंने मतलब ये है कि आने की कोशिश की और काफ़ी हद तक कामयाब रहा। बिलीव है रूहानियात पे? हाँ है, बिल्कुल जाहिर है रूहानियात। आप रूहानियात को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? रूहानियात बेसिकली देखें, मैं आपको बताऊं कि रूहानियात को आप इस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आप उसको वो किसी को आप बावर कराएं कि नहीं जी ये सही है। उसकी वजह यह है कि देखें दीन जो है वो, उसमें रूहानियात औलिया कराम, बुजुर्गान दीन और वलीउल्लाह इस तरह जो हैं वो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हैं। लेकिन अगर आप किसी से ये कहें कि नहीं जी आपने तो बस ये है कि मुराकबा करना है या आपने जो है वो इस चीज़ पे यकीन करना है, इसमें बहस नहीं है। अगर आपका जहन मानता है तो ठीक है, आपका जहन नहीं मानता तो आप इस्लाम से कोई खारिज नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि इस्लाम के जो हैं वो बुनियादी उसूल अल्लाह ताला और उनके रसूल ने जो है वो जो मुतय्यन कर दिए हैं और जो किताबों में हैं, तो वो उन पे आप चलते हैं तो आप वो इस्लाम है और आप जो है वो मुसलमान, एक अच्छे मुसलमान रहते हैं। तो इस साइड पे जाना कोई फ़राइज़ में शामिल नहीं है। अगर आपका ठीक है जहन, क्योंकि फिर वो बड़ा ना बारीक रास्ता है, उसमें आप ज़रा सा इधर उधर होते हैं तो आप जो है वो ट्रैक से भी हट सकते हैं।
तो ये कि इसमें कोई बहस नहीं है, तो इसको इस तरह नहीं वो कराया जा सकता कि मैं इस पर ये कहूँ कि नहीं जी ये ऐसा है और ये तो यूं ही होगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं समझता अच्छा, हूँ। हम जो अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ को मोल्ड कर लेते हैं, ये चीज़ मुझे सूट करती है मैं ये ले लेता हूँ, ये चीज़ मेरे लाइफस्टाइल को सूट नहीं करती मैं नहीं लेता। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वी नो कि दिस इज़ राइट, वी नो कि ये हमें बताया गया एंड वी हैव टू फॉलो इट। जिस तरह अगर मैं ठीक है बाकी बातें फॉलो करती हूँ, मैं अपनी एग्जाम्पल से कोट करी हूँ, सर कवर करना मुझे सूट नहीं करता, मैं नहीं करती, तो इट्स अ पार्ट। तो इस तरह की चीज़ों को आप हम लोग क्या डबल स्टैंडर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, अब इसको क्या कहेंगे कि हम किस तरह की दोगली लाइफ गुजार रहे हैं, क्या कहें, किस तरह एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को? असल में बात यह है कि देखें, हमें जो है कोई चीज़ें अडॉप्ट करने के लिए या कुछ पसंद करके अपने ऊपर तारी करने के लिए या अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए हमें ये नहीं कहा गया कि ये सब कुछ आपके सामने है और इसमें से आप ले लो, नहीं। हमें एक मखसूस दायरे के अंदर कुछ चीज़ें दी गई हैं कि इनमें से आप अडॉप्ट कर लो। उसमें ये नहीं है कि आप जो है वो मतलब उसमें दुनिया ही है, जंगल नहीं है कि आप जंगल का कानून अडॉप्ट कर लो कि वहाँ कोई कपड़े ही नहीं पहनता, ठीक है ना। तो उसमें भी जो है ना आपके पास एक मखसूस जगह है जिसमें से आपने कुछ चीज़ें चुननी है और वो चीज़ें जो हैं आपको बता दी गई हैं, वो ज़िंदगी के उसूलों ही के मुताबिक ही हैं। तो उसमें आप इतने भी आज़ाद नहीं हैं कि आप जो चाहें अपने ऊपर तारी कर लें, नहीं। आपको जो है इस इंसानियत के दायरे में भी रहते हुए और फिर दीन के दायरे में जो उसूल हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ आती है? फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी से आप क्या मतलब क्या मुराद लेना चाहती हैं? फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज़ से मुराद है कि हम अपनी नेचर के अकॉर्डिंग चीज़ों को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। देखें ना, अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको सूट नहीं कर रहे, सूट ही नहीं कर रहे, मतलब आपका दिल ही नहीं मान के दे रहा है और आप कह रहे हैं मैं ऐसे नहीं कर सकता, तो यहाँ पे नहीं फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी होगी कि नहीं, अब चलो अगर हमारे रिलीजन ने हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। असल में देखें ना, कुछ उसूल ऐसे हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आप कहें कि जी ये मेरे वालिद साहब मेरे सामने या मेरी वालदा है, मैं तो इनका अदब और एहतराम नहीं कर सकता, तो ये तो फिर ना मानने वाली बात है ना। दूसरे के हकूक में बात आ गई। अच्छा, तो और अगर आप ये कहें कि अब थोड़ा सा मैं, हालांकि मैं कोई देखें मेरी कोई दाढ़ी वगैरह नहीं है, लेकिन और मैं उससे इनकार नहीं करता दाढ़ी से, लेकिन ये है कि अब अगर मैं ये कहूँ, मतलब मैं बात उस तरफ भी ले जाता हूँ थोड़ा सा, तो अगर मैं ये कहूँ कि नहीं जी नमाज तो फ़र्ज ही नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ता, नाउज़ुबिल्लाह, ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। हाँ, दूसरों के हकूक पूरे करते हुए जो चीज़ आप पे आ रही है वो आपने थोड़ी डिफरेंट कर ली है कि दूसरों का सारा काम आपने पूरा किया, दूसरों के सारे हकूक आपने उनको दिए। देखें, हाँ, तो दूसरे के हकूक देखें ना, दूसरे के हकूक तो जो है वो तो अल्लाह भी आपको नहीं छोड़ता उसमें। अल्लाह कहता है, अल्लाह ने भी कहा है कि मेरे हकूक जो है ठीक है, मैं हो सकता है मैं तुझे माफ़ कर दूँ, लेकिन ये है कि दूसरे के हकूक तो वो तो अल्लाह ने देखे ना दूसरे को भी इतनी उसको यानी उसका हक दिया है कि वो अल्लाह भी उससे ही पूछेगा कि ये मैं इसको माफ़ करूँ या ना करूँ ना, मतलब तो ये है कि ये तो दूसरों के हकूक तो सवाल ही। अब देखें ना, हकूक की अगर आप बात करें, मैं थोड़ा सा बात को कहीं और लेके, अब हम सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप एक सिग्नल एक ट्रैक में चले जा रहे हो और एक गाड़ी तेजी से यहाँ घुसती है आपके ट्रैक में, तो ये भी हुकूक, ये भी आपका हक मार रहा है। वो ज़बरदस्ती घुस के जो है वो आगे चले जाना चाह रहा है और आपसे, और उससे जो आगे गाड़ियां हैं वो उनको उनका हक नहीं दे रहा, तो ये भी हुकूक में आता है। लेकिन ये तो अपनी अपनी सोच की बात है, सोच की बात है कि आप किस हद तक जो है वो दूसरे के हक को तस्लीम करते हैं या उसको समझते हैं कि ये दूसरे का हक है, तो ये तो डिपेंड करता है। अच्छा सर, वैसे एक बात है, मैंने ये वाली बात तो अभी तक सर से पूछी नहीं, माशाल्लाह ब्लैक बेल्ट होल्डर है, तो आप अपनी हेल्थ का कैसे ख्याल रखते हैं, मतलब अपनी फिटनेस का, कि मैं बिल्कुल फिट रहूं और कोई प्रॉब्लम ना हो, और सिंस आपकी एक स्पेशल ट्रेनिंग हुई होगी जो भी आप ब्लैक बेल्ट होल्डर, कोई हर कोई नहीं हो पाता इतने आराम से। मैं असल में स्पोर्ट्स में तो शुरू से रहा, क्रिकेट बहुत खेली, फिर जो है वो जब लेकिन वालिद साहब चूँकि क्रिकेट के ख़िलाफ़ थे तो इसलिए मैं अच्छा क्रिकेटर फिर नहीं बन सका, यानी ऊपर नहीं आ सका, वरना अच्छा तो उस ज़माने में अपने लेवल पे मैं था, अच्छा बॉलर था मैं, और बहरहाल तो फिर उसके बाद फिर जो है वो मतलब स्पोर्ट्स में मैं कई चीज़ों में गया, फिर खैर बहरहाल फिर ताइस कराटे सेंटर में ताइस साहब जो है इंस्ट्रक्टर होते थे हमारे, और ये है कि अभी पिछले प्रोग्राम में इकबाल साहब आए थे, वो भी हमारे इंस्ट्रक्टर थे। तो ये है कि सेहत का ख्याल जाहिर है आपकी वही अपनी सोच के ऊपर है, और कुछ बुनियादी उसूल होते हैं, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है सेहत का ख्याल रखना, जरूरी तो नहीं कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, नहीं आप क्या वो जिम में टाइम लगाना, तो उतने घंटे वॉक करना, तो फिर ये तो अगर जो टाइम आप घर में खामखा में लेट के गुजार देते हैं या उधर इधर गुजार देते हैं, वो थोड़ा सा जिम में अगर आप मिसाल के तौर पर आप जॉगिंग करने जाएँ, आप आधा पौना घंटा अगर आप वहाँ गुजार देते हैं तो भी जो है वो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल काम नहीं है। और ज़्यादा टाइम 2-2 3-3 घंटे तो जिम में गुजारने के लिए कि आप अगर आप बॉडी बिल्डर बने हुए हैं, आपने बॉडी बिल्डिंग की हुई है,
आपने कोई कंपटीशन में जो है हिस्सा लेना है, तो अदरवाइज जो है वो फिर ये है कि ज़िंदगी की हालांकि छोटी छोटी सी बातें, आप जो है वो कच्ची सब्जियां, आप सैलेड वगैरह लें, आप जो है सुबह उठें तो आप पानी के 1-2 गिलास पी लें, कोई मुश्किल काम तो नहीं मुश्किल काम नहीं है। है। तो ये चीज़ें तो छोटी छोटी चीज़ों से आप छोटी अपना छोटी ख्याल चीज़ें, रखते हैं। उससे आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। क्या और बात है, क्या अप्रोच है भाई, जबरदस्त। कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है, बस हर चीज़ में सिंप्लिसिटी। जिंदगी बड़ी आसान है अगर आप इसको आसानी से गुजारना चाहें, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं कुछ ज़िंदगी के उसूल हैं वो आप बना लें, आप यकीन करें ज़िंदगी बड़ी आसान और बड़ी खूबसूरत गुजरती है, बड़ी अच्छी गुजरती है। ओके सर, से बातें करने में जी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन टाइम जो है एज यूजुअल रोज़ाना की तरह ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग को जिस तरह करना पड़ता है प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत आप मज़ा आया। तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ बुलाया और बातचीत का मौका दिया। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात हमने होगी। आज आपको सर का एक डिफरेंट रुख और एक डिफरेंट पहलू दिखाया जो कि आपने शायद वैसे डिस्कवर नहीं किया होगा। अच्छा जी, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे हेल्दी मॉर्निंग में डॉक्टर आफिया के पेज पे, हेल्थ टीवी के अपने पेज पे आप हमसे बातें करते हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, हेल्थ टीवी देखते रहिएगा, अच्छी बातें जो सीखी हैं आज वो आगे जाके दूसरों को भी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।